बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं, हाजिर जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल का पसंदीदा प्रोग्राम, नाजरीन की तरफ से पसंद किया जाने वाला प्रोग्राम हाजिर जवाब लिए एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून मिलता है कि जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह पाक अपने मलाइका को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं और वो लिखते हैं कि कौन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुमेरात शब जुमा दुरूद पाक पढ़ता है। सुभान अल्लाह, कैसे ही बाबरकत और मुबारक फजीलत है। अल्लाह पाक की बारगाह में ये नाम मलाइका लेकर जाएं और हमारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम पढ़ना, दुरूद सलाम पढ़ना, बरकतें समेटना, ये हमारे लिए इतना प्यारा एहतमाम किया जाए। खूब खूब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें और जिक्र अस्कार करके बरकतें समेटें। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा किया है हमारे मदनी चैनल के सना खान इस्लामी भाइयों ने। जी हाँ, आज की हमारी कंटेस्टेंट की जो टीम है, आज हमारे जो 6 कंटेस्टेंट हैं वो मदनी चैनल के मशहूर व मारूफ नातख़्वां हैं, सना खान हैं, और इन तमाम इस्लामी भाइयों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। हमने जब इनको इनवाइट किया तो मदनी चैनल की नाजरीन की तरफ से कई बार हमें ये कमेंट्स मिलते हैं कि जनाब आप हमारे नात खानों का मुकाबला करवाएं, उन्हें इन्वाइट करें, तो हमने कोशिश की, इनको इन्वाइट किया। अच्छा, अब सिर्फ नात खानी का तो मुकाबला नहीं, अशार का तो मुकाबला नहीं, तो कई सारे सना खान इस्लामी भाई इस बात से हिचकिचा रहे थे कि जनाब अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगी और यूं होगा और यूं होगा। तो हमने उनकी यूं कहा जाए कि भरपूर कोशिश की है यकीन दिलाने की कि आप टेंशन ना लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, क्योंकि हमारा ये मुकाबला किसी को जितवाना या किसी को हरवाना ये नहीं होता। यकीनन हमारा ये मुकाबला हमारे नाजरीन के इंटरेस्ट के लिए कायम किया गया है। असल मकसद तो हम सबका इल्म दीन हासिल करना है, और यकीनन हमारे इस प्रोग्राम की तैयारी से पहले और बाद हमारे सना खान इस्लामी भाई खुद ही बताएंगे कि इनके इल्म में कितना इजाफा हुआ, इनके नॉलेज में कितना इजाफा हुआ, और बहुत सारी नई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें भी सीखने को मिलती है। जैसा कि आज के हमारे पहले सेगमेंट का जो सवाल है, एक ऐसा सवाल है कि उस बुजुर्ग के हवाले से आज ही हमें भी पता चला कि उनके बारे में जो मालूमात हमारे इस सवाल में शामिल की गई थी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उम्मीद है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप हमारे साथ रहिए। आइए बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यूं कहा जाए कि आज वो नगीने हमारे प्रोग्राम में जमा हो चुके हैं कि जिनको अपनी महफिल में बुलाना इस्लामी भाई अपने लिए एजाज़ समझते हैं, और माशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मदनी चैनल की स्क्रीन पर आप इनको देखते ही रहते हैं, बारी बारी तारुफ लेते हैं। अपना नाम यकीनन दुनिया जानती है, लेकिन एक फॉर्मेट के मुताबिक आप अपना नाम भी बताइए। अच्छा, एज़ा सना ख्वां, तो आप लोग मशहूर हैं कि भाई नात ख्वानी करते हैं, और ये ऐसी ज़बरदस्त पहचान है, अल्लाह करे कि कब्र में भी ये पहचान काम आए और कल बरोज़ क़यामत भी इसका हमें अजर मिले। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या करते हैं, आज हमें ये भी बताइएगा। अहमद रज़ा अत्तारी प्रॉपर्टी का बिजनेस है। प्रॉपर्टी के बिजनेस से। जी हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, आप जिनके कलाम मदनी चैनल की स्क्रीन पर सुनते हैं वो सिर्फ कलाम ही नहीं पढ़ा करते, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में बहुत सारी मसरूफियत भी होती है, अपना बिजनेस भी करते हैं, दीन की खिदमत भी करते हैं, और आका की सना खानी करके हमारे इश्क रसूल में इजाफा भी करते हैं। हमारे अहमद रजा भाई को हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अहमद रजा भाई सिलेबस की कुछ तैयारी भी कर आए होंगे इंशाअल्लाह। जी, बढ़ेंगे हम अपने अगले बहुत ही प्यारे सना खान इस्लामी भाई की तरफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आसिफ अत्तारी। मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल काम जो है वो गोल्ड सोनार की फील्ड है मेरी। अच्छा, क्या बात है जनाब। चले, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़े हलाल में भी बरकत दे। आमीन। और आसिफ भाई, पहले भी आप हमारे मुकाबले में आ चुके हैं, हाजिर जवाब प्रोग्राम के पिछले सीजन में आप आए थे। मैं हाजिर हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुआ था, और आपने ये बिल्कुल सही फरमाया कि
क्योंकि हमारे लिए तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ज़ोक़े नाज सिलसिला करते हैं या ज़हनी आजमाइश अब्दुल हबीब भाई के साथ भी कोई नाज शरीफ के हवाले से बुलाया जाता है। सही। लेकिन इसमें बहुत प्यारी बात ये समझ में आई कि यहाँ पर जो सुन्नत आदाब वगैरह हो गए, दीगर जो है मतलब ये इल्म दीन के हवाले से, तो इसमें भी मालूमात में इजाफा किया। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सिलसिले में नातवा मौजूद है, इसमें तो आलिम दीन भी मौजूद है साथ में। क्या बात है, क्या बात है। ये भी देखिए दावत इस्लामी की खूबसूरती है ना कि आलिम भी हैं माशाल्लाह, अपना कामकाज भी करते हैं, साथ साथ दीन के कामों में वक्त भी देते हैं और साथ सना खान भी करते हैं माशाल्लाह। वेलकम है आसिफ भाई आपके लिए, मरहबा, वेलकम जी। मोहम्मद अजीम अत्तारी, मरहबा। दावत इस्लामी के शोबा IT में अल्हम्दुलिल्लाह जो। अरे वाह माशाल्लाह, IT का काम जानते हैं माशाल्लाह आप। है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जनाब, अल्लाह करीम आपको खूब बरकतें नसीब फरमाए और आपके दीनी कामों में भी इजाफा फरमाए, साथ ही साथ आपके आवाज़ में भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। बढ़ेंगे अपने दिल की जानिब, जो 3 इस्लामी भाई मौजूद हैं उनसे भी तारुफ लेंगे बारी बारी जी। मोहम्मद मदनी रजा अत्तारी। अरे वाह मदनी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप, ठीक हैं? कैसी तैयारी कर आए हैं मदनी भाई? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तैयारी तो आपने की है, मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम में आने से पहले या जब आपको सिलेबस मिला उसके बाद आपने कितना महसूस किया कि जनाब वाकई बहुत सारी चीजें कुछ नई सीखने को मिली हैं? सीखने को तो बहुत कुछ नया मिला। चलें अब देखते हैं कि कितना उस सीखे हुए में से याद रहता है। ये भी एक चीज है ना कि याद रहकर वक्त पर याद आ जाना, क्योंकि एक मुकाबला होता है ना, तो मुकाबले का अपना एक प्रेशर होता है। तो अगर कोई जवाब ना भी दे पाए, ये हमारे वो नगीने हैं कि ये सारे के सारे जीते हुए हैं माशाल्लाह, ये सारे के सारे फर्स्ट हैं। और एक काश कि हम कब्र में भी फर्स्ट हों और कब्र का इम्तिहान भी हम पास करने में कामयाब हो जाएं। अपने अगले बड़े ही प्यारे सना खान इस्लामी भाई की तरफ। मोहम्मद नूर आलम अत्तारी। वाह माशाल्लाह, मदनी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। कहाँ से किया ये भी जरा बताएं हमारे नाजरीन को। जामिअतुल मदीना से और आलमी मदीनी मरकज़ यही कराची से ही मैंने तकमील की है दरस निज़ामी। अच्छा, दौरा हदीस आपने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से ही किया है, माशाअल्लाह। अच्छा, दौरा हदीस के तलबा को और स्पेशली तौर पर जो तालिब इल्म हैं उन पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बड़ी यूँ कहा जाए कि नज़र भी होती है और बड़ी शफ़क़त भी रहती है। तो आप कोई ऐसा वाक़या या कुछ ऐसा बताना चाहें जो हमारे नाजरीन के लिए भी इंटरेस्टिंग हो? शुरू से ही जब हम दर्जा उला में थे जी, भी वक्तन वक्तन हमें सुन्नत की बारगाह में हाजिर होना, यानी तमाम ही जमाअतुल मदीना के तलबा किराम जो है तो मदीनी कामों का ज़हन देते थे। इसी तरह बड़ी शफ़क़त फरमाते थे हमें सुन्नत तमाम तलबा किराम से। क्या बात है। अब शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान यूँ तो आम ही है, लेकिन तलबा के लिए ख़ास है। अल्लाह हमें भी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हमारे आज के सना खान इस्लामी भाइयों में से जो आखिरी सना खान इस्लामी भाई हैं उनका भी तारुफ लेते हैं। वकार अहमद रजा अत्तारी। क्या बात है, मरहबा, वेलकम। हमारे वकार भाई, ये हमारी दावती इस्लामी की जो सना खान इस्लामी भाइयों का जो एक सिस्टम है, मदनी चैनल पर किनको लाना है, किनको बुलाना है, किस प्रोग्राम में कौन आएगा, कौन से कलाम पढ़ने हैं, ये माशाल्लाह उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तमाम ही इस्लामी भाइयों को खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बिला ताखिर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे नाजरीन भी आप लोगों का मुकाबला देखने के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ और आपको बताते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट्स क्या क्या हैं। दिखाइए जी। जी, पहला सेगमेंट होगा हमारा हाजिर जवाब। दूसरा सेगमेंट है जो आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान होगा, उसका नाम है मोहब्बत का अंदाज। तीसरा सेगमेंट है बातें हैं कुरान की। चौथा सेगमेंट होगा सुन्नत मेरे आका की। और आखिरी सेगमेंट होगा, फाइनल सेगमेंट होगा आर या पार। अच्छा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि माशाल्लाह आप सारे ही फर्स्ट हैं और सारे ही जीते हुए हैं, लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम दूसरे सेगमेंट के बाद 2 इस्लामी भाइयों को आगे तीसरे राउंड में शामिल नहीं करते, और वो 2 यकीनन वही होंगे कि जिनके नंबर कम होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करते रहें, ताकि यह है कि आप हमारे साथ आगे चलते रहें। ठीक है, तो बढ़ेंगे पहले सेगमेंट की तरफ। शुरू करें? जी जनाब, शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जिसका नाम है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, इस सेगमेंट का तरीकेकार ये है कि आपकी डाइस पर कॉइन्स रखे हैं 10, ठीक है, और ये एक एक कॉइन बड़ा कीमती है, 2-2 नंबरों का है। हर सवाल के जवाब में आप ये 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं, A, B या C। 3 ऑप्शंस आपके डाइस पर लिखे हैं। आपसे सवाल किया जाएगा, जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे जवाब 100% आता है, तो आपने ये 10 के 10 कॉइन्स उस एक ऑप्शन में इस्तेमाल कर लेने हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं जनाब मुझे नहीं पता, कि कंफ्यूजन है कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, A, B या C,
तो फिर आपने तीनों ऑप्शंस में कुछ कुछ कॉइन्स इस्तेमाल कर लेने हैं, ताकि दुरुस्त ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे 2-2 नंबर के हिसाब से उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। है ना, बड़ा ही आसान, परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ होऊंगा, इंशाल्लाह परेशान आपने नहीं होना। तो शुरू करते हैं जनाब। पहला सवाल दिखाइए, हमारे आज के मुकाबले का पहला सवाल क्या है? जी जनाब, बड़ा ही प्यारा कलाम, कनम फरसूदा जा पारा, ये फारसी कलाम किसने लिखा? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन बी हजरत इमाम बोसेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन सी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। हमारे इस्लामी भाई भी तैयार है माशाल्लाह जवाब देने के लिए। अरे वाह, यहाँ वाले भी इस्लामी भाई तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ माशाल्लाह सिद्दीक भाई भी मौजूद हैं। जी हाँ, ये भी मदनी चैनल के बड़ा ही जबरदस्त नाथवा हैं और सिद्दीक भाई ने शफकत फरमाई है। सिद्दीक भाई भी आज के हमारे मुकाबले के पार्टिसिपेट तो यूं कहा जाए कि मुकाबले के तौर पर नहीं है, लेकिन हम सिद्दीक भाई से भी जवाब लेते रहेंगे। और आती भाई, हर सही जवाब पर सिद्दीक भाई को हम तोहफा भी देते रहेंगे। क्या बात है, चलें जी। जी, यहाँ पर तो कॉइन्स का इस्तेमाल हो गया है, ऐसा ही है, कंप्लीट हो गए जी। यहाँ से जवाब लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौकत अली अत्तारी, ऑप्शन सी। आपको ऐसा लगता है कि सही जवाब ऑप्शन सी है? चलें जनाब, हमारे सिद्दीक भाई से जवाब लेंगे। मौलाना अब्दुल रहमान जामी। ऑप्शन बताएं। ऑप्शन ए, ठीक है, आपके नजदीक ऑप्शन ए है। देखते हैं यहाँ पर हमारे अहमद रजा भाई ने क्या फैसला किया है। जी अहमद रजा भाई, कॉइन्स का कहाँ इस्तेमाल किया है? 10 के 10 कॉइन ए। ऑप्शन ए में 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। जी यासिर भाई। ऑप्शन ए। जी अजीम भाई। ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 10 के 10 कॉइन्स। देखें जनाब, कितना आसान मुकाबला था, आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे। दिखाइए जनाब, क्या ऑप्शन ए ही दुरुस्त है? जी जनाब, सही जवाब है ऑप्शन ए। सारे ही कंटेस्टेंट ने हासिल किए हैं 20 नंबर्स। चलें जनाब, अब हमारे इस्लामी भाई हमें कुछ तोहफा दे दें भाई, कोई मदनी फीस दे दें, ताकि 3 दिन मदनी काफिले। 3 दिन मदनी काफिला। क्या बात है, अल्लाह पाक आपको सहमत रखे। इनको भी कोई मदीने का तोहफा तोहफे में दे दें भाई। अच्छा, ये आप लोग कॉइन्स वापस निकालेंगे। और सिद्दीक भाई, मौलाना जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई शेर? सुभान अल्लाह, इसी कलाम को सुनाना। चलें। फरसूदा जा पारा जेरा या रसूल अल्लाह, नम फरसूदा जा पारा जेरा या रसूल पंचमुर्दा आवारा सिया या रसूल अल्लाह, दिलम पंचमुर्दा आवारा सिया या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी जिंदगी बड़ी इश्क और मोहब्बत भरी है। अल्लाह इनका सदका हमें भी नसीब फरमाए और अल्लाह हमें भी इश्क रसूल की लाजवाल नेमत से सरफराज फरमाए। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। पहले सवाल के जवाब में तो यूं कहा जाए कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, बड़ा ही जबरदस्त सवाल किया है और सबने पूरे पूरे नंबर लिए हैं। देखते हैं दूसरे सवाल में क्या होता है। दिखाइए अगला सवाल क्या है। जी जनाब, सवाल है कि सिलसिला नक्शबंदिया के पेशवा हजरत बाहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार कहाँ है? सवाल जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ऑप्शंस 3 हैं। ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी बुखारा। कहीं इस सवाल में कोई ट्विस्ट ना हो। जवाब दीजिए, वक्त शुरू होता है अब, जल्दी कीजिए। सिलसिला नक्शबंदिया के पेशवा हजरत बाहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार कहाँ है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जल्दी कीजिए। यहाँ वाले इस्लामी भाई भी माशाल्लाह तैयार है। अच्छा, जो मैं कह रहा था ना कि आज मुझे बहुत सारा यूं कहा जाए नई चीजें सीखने को मिली हैं।
वो यही सवाल था। चले ये भी मैंने पहले सवाल में तो इनके मकसद का सवाल था, माशाल्लाह सबने सही जवाब दिया। भी पता चलेगा कौन क्या करता है। अच्छा, मैंने कहा था कि 3 ऑप्शंस हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आपने तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। अब हमारे कंटेस्टेंट ने क्या किया है ये तो हम लेते हैं, लेकिन आतिफ भाई यहाँ पर हाजरीन में से कौन जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन कादरी जामिअतुल मदीना फ़ज़ाइल मदीना। माशाल्लाह, मरहबा। बुखारा। आपका कहना है कि ऑप्शन सी दुरुस्त ऑप्शन था। चलें जी, सिद्दीक भाई क्या कहेंगे? ऑप्शन सी। आपको ऐसा लगता है ऑप्शन सी है? अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं सिद्दीक भाई कि ए, बी और सी में से आप ए ऑप्शन को कितने नंबर देंगे, बी को कितने नंबर देंगे और सी को कितने नंबर देंगे? 10 में से आप चूज करें। ए को तो 0 देंगे। ए को 0 दे दिए और बी का 50-50 बस। बी को जो है हाँ 50। बी को 5 नंबर दे देते हैं और सी को आप कहते हैं कि जनाब 10% 10 नंबर देते हैं। चलें जी, सिद्दीक भाई तो का फैसला तो ये है, और अहमद रजा भाई ने क्या फैसला किया? ऑप्शन ए में 10 के 10 को इस्तेमाल कर लिए। ऐसे वहाँ भी है, बहाउद्दीन साहब का मज़ार तो है। जी, बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला का बिल्कुल मज़ार है। आसिफ भाई? 3 रोज़ा इज्तिमाए पाक होगा मुल्तान में इंशाअल्लाह, जल्द होगा इंशाअल्लाह। ऑप्शन ए में आपने तीनों 10 के 10 को इस्तेमाल कर लिए। अच्छा जी, अजीम भाई? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कुछ अरसे पहले हाजिरी हुई थी। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल फिर से दिखाइएगा कि सवाल हमारा क्या था। सवाल ये था, सिलसिलाए नक्शबंदिया के पेशवा हजरत बाहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार कहाँ है? ऑप्शंस भी हमने 3 दिए थे और पहला ऑप्शन जानबूझकर शायद मुल्तान रखा गया हो ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। और सही ऑप्शन क्या है आइए आपको दिखाते हैं। दिखाइए जनाब। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक भाई को भी नंबर मिलेंगे और हमारे इस्लामी भाई को भी तोहफा देंगे इंशाअल्लाह। इन्हें मकतबतुल मदीना की बड़ी खूबसूरत किताब है अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान। अरे वाह, वन ऑफ द ब्यूटीफुल किताब है नाजरीन। इस किताब को जरूर आप भी हासिल करें, अपने बच्चों को भी इसकी वाकयात पढ़कर सुनाएं। ये कुरानी वाकयात पर मुश्तमिल किताब है और वन ऑफ द अमेजिंग किताब है। कुरानिक स्टोरी है, लोग स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं, लोग कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं, तो क्यों ना वो बातें सीखी जाएं, वो बातें पढ़ी जाएं जो कुरान में मौजूद हैं, और ये इल्म हम खुद भी हासिल करें, अपने बच्चों को भी दें। मकतबतुल मदीना से इसे हासिल किया जा सकता है। हमारे सिद्दीक भाई को क्या तोहफा दिया आतिफ भाई? सिद्दीक भाई को इस्लामी महीनों के फजाइल किताब माशाल्लाह। 12 महीनों के फजाइल इसमें मौजूद हैं, बहुत सारी दुआएं और वज़ाइफ भी हैं माशाल्लाह। ये किताब माशाल्लाह। वैसे सिद्दीक भाई, आपको कैसे अंदाजा हुआ कि ये सवाल का जवाब? एक तो लफ्ज़ मुल्तानी जो आता है उसमें अब नाम की जो वो थी ना, नाम मैच हो रहा है, लेकिन और दूसरा ये कि बीच में जो बी ऑप्शन था उसमें तो ज़हन नहीं जा रहा था। अब ये बुखारा का ही तीसरा वो बन रहा था कि यही हो सकता है। अच्छा चलें जी, सिलसिला नक्शबंदिया के ये बुजुर्ग हैं, यहाँ पर किसी ने नंबर हासिल नहीं किया। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए जनाब, तीसरा सवाल क्या है? कुरान की ऐसी सूरतें बताएं जिसकी हर आयत हरफ रा पर वो आयत खत्म होती हैं। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सूरह कौसर और सूरह अस्र। ऑप्शन बी सूरह अलम नशरह और सूरह वद्दुहा। ऑप्शन सी सूरह फज्र और सूरह वल्लैल। आपका वक्त शुरू होता है अब। अगर कहीं आपको ऐसा लगता हो तो आप तीनों ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कुछ ना कुछ नंबर आप हासिल करें। पहले सिद्दीक भाई से लेंगे। ऑप्शन ए। चलें जी, सिद्दीक भाई को ऐसा लगता है कि ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। जी तो बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं माशाल्लाह। चलें किसी से भी ले लें ताकि तोहफा मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जामिअतुल मदीना फ़ज़ाइल मदीना। माशाल्लाह, मरहबा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलें जनाब, अहमद रजा भाई ने 10 के 10 के 10 आपने भी फैसला कर लिया है कि या तो पूरे नंबर लेने हैं या पूरे देने हैं। चलें जी, जी आसिफ भाई। तमन्नाए दिले अशरफ हाय हाय बस इतनी है सरे को सर। तमन्नाए दिले अशरफ
बस इतनी है सरे को सर जबा का जामी को सर दे लबे अक़दस लगा कर दे जबा का जामे को सर दे लबे अक़दस लगा कर दे। सूरह कौसर ए। जी अजीम भाई 10 के 10 कॉइंस ऑप्शन ए। 10 के 10 कॉइंस ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर लिए। ऑप्शन ए। मदनी रजा ने भी यही फैसला किया है। नूर आलम भाई ने भी ऑप्शन ए और सी में भी एक डाल दिया है। एक कॉइन आपने ऑप्शन सी में इस्तेमाल किया है और 9 कॉइंस आपने ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए हैं। चलें जी 9 कॉइंस नूर आलम भाई ने इस्तेमाल किए ऑप्शन ए में। जी ए। वकार भाई ने तमाम कॉइंस। चलें जनाब जी देखते हैं कि दुरुस्त ऑप्शन क्या है। सही जवाब है सूरह कौसर और सूरह असर जो कि ऑप्शन ए में था। यहाँ पर अहमद रजा भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आसिफ भाई के लिए भी 20 पॉइंट्स। अजीम भाई भी किसी से पीछे नहीं 20 पॉइंट्स। मदनी रजा के लिए भी है 20 पॉइंट्स। नूर आलम भाई के लिए 18 पॉइंट्स और वकार भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। और हमारे इस्लामी भाई को क्या दिया जा रहा है? हमारे इस्लामी भाई ने हासिल की है खूबसूरत प्यारी सी इत्र। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे सिद्दीक भाई ने भी सही जवाब दिया था। सिद्दीक भाई ने क्या हासिल किया है? तस्बीह शरीफ माशाल्लाह। तस्बीह शरीफ का तोहफा सिद्दीक भाई ने हासिल किया है। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल बड़ा ही जबरदस्त और खूबसूरत सवाल है। हो सकता है कई हमारे नाजरीन के लिए ये नई मालूमात होगी, आपके इल्म में इजाफा होगा। गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि सवाल क्या है। दिखाइए इस्लाम का पहला गज़वा गज़वा बदर किस दिन हुआ? आपने वो दिन बूझना है। वो दिन क्या था? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर 3 हैं, ए, बी और सी। जुमेरात, पीर या जुमा। ऑप्शन ए जुमेरात, ऑप्शन बी पीर, ऑप्शन सी जुमा। आपका वक्त शुरू होता है अब। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं मालूम तो तीनों ऑप्शंस में इस कॉइन इस्तेमाल करें ताकि नंबर हासिल कर सकें आप। ए जुमेरात, बी पीर, सी जुमा। यहाँ भी कुछ इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह तैयार हो गए जवाब देने के लिए। यहाँ पर भी हम इस्लामी भाइयों से जवाब जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट क्या फैसला करते हैं ये जरा हम मुकम्मल करने दें। किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा। जल्दी करें भाई, वक्त खत्म हो गया है। जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज अब्दुल रहमान अत्तारी जामिअतुल मदीना मदनी मरकज। ऑप्शन सी। आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन सी दुरुस्त है। जी सिद्दीक भाई आपको क्या लगता है? ऑप्शन बी। आपको ऐसा लगता है ऑप्शन बी। चलें वही वाला आपको मैं एक मर्तबा फिर ऑप्शन देता हूं। ए, बी और सी नंबर्स दीजिए। ऑप्शन सी पर 0, ऑप्शन सी पर 0 और ए पर 5, ए पर 5 और बी पर 10। बी पर 10। आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन ए पर 5% ऑप्शन ए और 10 नंबर आप दे रहे हैं ऑप्शन बी को। सी में आप बिल्कुल जहन नहीं जा रहा। जी अहमद रजा भाई। ए में 4 पॉइंट्स इस्तेमाल किए हैं, बी में 3 और सी में 3, बी में 3 और ए में 4। जी आसिफ भाई। सी और ए में मुझे ज्यादा चांस मान जा रहा था। ठीक है, कितने कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? 4, 4 और 2 याद तो आ रहे अब वो था। अच्छा 4, 4 और 2। ऑप्शन ए और सी में आपने 4 कॉइन इस्तेमाल किए हैं और बाकी 2। जी अजीम भाई। ऑप्शन ए और बी में 3, सी में 4 है। सी में 4 है। जी जनाब। मदनी रजा भाई। ऑप्शन ए और सी में 5, ए में 4 और बी में 1। चलें जी नूर आलम भाई। ऑप्शन बी में 2 और सी में 8। सी में 8 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। अच्छा जी। जी वकार भाई। ऑप्शन ए में 4 और बी में 6। नूर आलम भाई आपको नहीं लगता था कि ऑप्शन ए भी दुरुस्त हो सकता है? ज़्यादातर जुमा और पीर के हवाले से। ज्यादातर आपका गुमान जुमा और पीर के हवाले से गया है। यहाँ पर हमारे जो हाजरीन में से इस्लामी भाई ने जवाब दिया ऑप्शन सी। ठीक है, चलें जी देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है। दिखाइए। सही जवाब है ऑप्शन सी। अहमद रजा भाई अपना रिजल्ट खुद अनाउंस करेंगे। कितने नंबर हासिल किए हैं जनाब? 3 कॉइन्स है ना। 3 कॉइन है तो आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। आसिफ भाई के लिए। अभी तो बरकत हो गई, 8 जा चुके सी में। तो
ये तो फिर तो पता खुद ही हुआ, ये तो मैंने तो यहाँ हो सकता है चला गया होगा। वैसे आपने तो आपकी बरकत से उसी में चार चले और 2 में 4 और 2 आपने डाले हैं। आसिफ भाई के लिए हैं 8 पॉइंट्स। जी अजीम भाई सी में 4 थे। 4 थे, आपके लिए भी हैं 8 पॉइंट्स। सी में 5। 10 पॉइंट्स मदनी रसा के लिए। भाई जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में क्या लगता है? दरख्त लगा दिया जाता है। तो जिक्रुल्लाह की नियत से सुभान अल्लाह की आवाज भी बुलंद आती रहे। जी नूर आलम भाई ने 8 कॉइंस का इस्तेमाल किया था, हासिल किए हैं 16 पॉइंट्स। वक्कार भाई ने ऑप्शन सी का इस्तेमाल नहीं किया और हमारे सिद्दीक भाई को भी ऐसा लगता था। वैसे सिद्दीक भाई हर सवाल के जवाब में तोहफा ले रहे हैं, तो गलत जवाब पे वापस भी करेंगे? चले आप वापस ना करें, आप हमें कोई मदनी फीस देते जाएं, ठीक है? गलत जवाब पर मदनी फीस आपकी तरफ। भाई सिद्दीक भाई हमारे है ना वो दूर से ज़ियारत करा रहे हो, मंच पे नहीं है। हाँ ये देखें, लेकिन हर सवाल इनकी मेहनत और माशाल्लाह जबरदस्त। क्या बात है, हर सवाल के जवाब में इनाम ले रहे हैं भाई। जी सिद्दीक भाई कोई मदनी फीस, कोई मदनी काफले का ऐलान हो जाए। आप मदनी काफले में जाएंगे तो इंशाल्लाह काफला पूरा तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह अगले माह बढ़ेंगे हम अपने आखिरी सवाल की तरफ। देखते हैं कि हमारा पहले राउंड का आखिरी सवाल क्या है। दिखाइए जी। जैशे उसरत किस गज़वे को कहते हैं? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए गज़वा उहुद, ऑप्शन बी गज़वा तबूक, ऑप्शन सी गज़वा बदर। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। टाइम के दौरान ही जवाब दीजिएगा प्लीज। ए, बी और सी तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास। जी ऑप्शन दोबारा दिखाइए। ऑप्शन ए गज़वा उहुद, ऑप्शन बी गज़वा तबूक, ऑप्शन सी गज़वा बदर। चलें जी। जी सिद्दीक भाई ऑप्शन सी। आपको ऐसा लगता है ऑप्शन सी? चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरशद अरिया तारी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना। माशाअल्लाह मरहबा। ऑप्शन बी। आपको ऐसा लगता है जवाब ऑप्शन बी दुरुस्त है। जी हमारे अहमद रजा भाई को क्या लगता है? ऑप्शन बी। सारे कॉइंस ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए हैं। चलें जी। जी आसिफ भाई बी। ऑप्शन बी में आपने सारे कॉइंस इस्तेमाल किए हैं। जी अजीम भाई ए में 3 थे, बी में 2 और सी में बकिया 5। उसमें बकिया 5 आपने ऑप्शन सी में इस्तेमाल किए हैं, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन ए में 3 कॉइन। जी मदनी रजा भाई। ऑप्शन बी। जी नूर आलम भाई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में सारे कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। जी ऑप्शन बी में सब सारे कॉइंस ऑप्शन बी में इस्तेमाल कर लिए भाई हैं। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो एक सिलसिला है और अपना नाज़रीन के लिए भी एक और अच्छा सीखने का, लेकिन ये कि आपके साथ सिलसिले में मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये अच्छा है। खत्म हो लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, हम साथ हैं इंशाल्लाह। साथ हैं। जी मुकाबले से बाहर होकर भी आप बाहर नहीं होंगे, आप हमारे साथ ही होंगे, हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। जी ऑप्शन बी का इस्तेमाल किया था हमारे यहाँ से इस्लामी भाई ने। जी जनाब दिखाइए ऑप्शन कौन सा दुरुस्त था? सही ऑप्शन था ऑप्शन बी। चलें जनाब, क्या इस्लामी भाई को तोहफा देंगे? इंशाल्लाह इन्हें मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी किताब तकलीफ ना दीजिए, इसके साथ साथ 96 दिलचस्प हिकायात इसके अंदर मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत किताब है और एहतराम मुस्लिम क्या है और इस्लाम हमें किस तरह एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के रहने का दर्स देता है और इस्लाम का हुस्न क्या है, इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने से इंशाल्लाह हमारा भी ज़हन बनेगा कि हमने अपने साथ वालों के साथ कैसे रहना है और एक दूसरे के हुकूक को कैसे पूरा करना है। जो इसको मकतबतुल मदीना से भी आप तलब कर सकते हैं और ये खूबसूरत किताब इन्हें तोहफे में पेश की जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जनाब, बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी किताब। देखते हैं हमारे अहमद रजा भाई ने 10 के 10 कॉइंस इस्तेमाल किए थे। ऑप्शन बी में आपको दिए जाते हैं जनाब 20 पॉइंट्स। क्या बात है। आसिफ भाई ने अभी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। अजीम भाई ने हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स। मदनी रजा भाई के भी हैं 20 पॉइंट्स। नूर आलम भाई के भी हैं 20 पॉइंट्स और वकार भाई ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। आइए मजमूई स्कोर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। राउंड 1 का स्कोर। कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं हाजिर जवाब। जी जनाब, अहमद रजा भाई ने राउंड 1 में हासिल किए हैं 66 पॉइंट्स। आसिफ भाई ने हासिल किए हैं 68 पॉइंट्स। अजीम मदनी भाई के हैं 52 पॉइंट्स।
मदनी रजा ने बनाए हैं 70 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। नूर आलम भाई वन ऑफ द बेस्ट 74 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। वक्कार भाई ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। चलें जनाब, और अब बारी है हमारे बड़े ही जबरदस्त सेगमेंट की, जिसका नाम है मोहब्बत का अंदाज। दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। चलें जनाब, मोहब्बत का अंदाज नाम ही बता रहा है कि अंदाज भी मोहब्बत का होगा, बातें भी मोहब्बत की होंगी, क्योंकि इसमें हम अपने प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में लिखे गए अशार को शामिल करते हैं। और क्योंकि इस बार हमारे कंटेस्टेंट में हमारे नाथवा इस्लामी भाई मौजूद हैं, तो हमने इस सेगमेंट को बहुत ही आसान कर दिया है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस सेगमेंट में पूरे के पूरे नंबर हासिल करें, क्योंकि इसमें हम जो नंबर्स देते हैं, सही जवाब देने वाले को 20 प्लस करते हैं और गलत जवाब देने वालों से 20 वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। ठीक है, अच्छा जी, और इसमें हम जो शेर शामिल करेंगे बड़ा ही आसान शेर होगा। ठीक है, आपसे सवाल हम यूं करेंगे कि शेर तो अगर मैंने आपको पहला मिसरा सुना दिया तो आप दूसरा आसानी से पकड़ लेंगे, या दूसरा भी बताऊंगा तो आप पहला भी पकड़ लेंगे, क्योंकि आसान आसान हम लोग अशार शामिल करते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा सा और आसान यूं किया है कि हम आपसे मतला और मक्ता ये सुन लेंगे। ठीक है, मैं किसी भी कलाम का शेर पढ़ूंगा, आपने उस कलाम का मतला या मक्ता, नाज़रीन मतला कहते हैं कलाम के पहले शेर को, जो शायर लिखता है, और कलाम का जो पहला शेर होता है उसे कहा जाता है मतला, और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करते हैं उस शेर को कहते हैं मक्ता। तो बहुत आसान है, शुरू करें? रेडी हैं आप लोग? +20 -20 या मतला या मक्ता, कोई भी सुना सकते, दोनों में से या मतला वो मैं मेरी सवाब नहीं दे, मैं किससे क्या पूछता हूँ। ठीक है जी, शुरू करें जी। पहला सवाल होगा हमारे अहमद रजा भाई से। बड़ा ही प्यारा शेर है, और शेर है वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। आपने इस शेर का मक्ता सुनाना है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। क्या बात रज़ा उस चमने स्थान करम की, क्या बात रज़ा उस चमने स्थान करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन सुभान अल्लाह। वैसे इसका पहला शेर भी अगर सुनाई दे तो क्या बात है? सरताब कदम, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़फ़र फूल बदन फूल। क्या शान है आला हजरत की। आला हजरत का कलम उठता है तो यूं लगता है कि हर अल्फाज से इश्क व मस्ती झलकती है, हर अल्फाज ये इश्क रसूल की गवाही देता है। आला हजरत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान लिखी। सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। क्या बात है हमारे आला हजरत की। बारी है आसिफ भाई से सवाल करने की। आसिफ भाई, आपने जवाब जो है ना वो बगैर तरस के नहीं देना। ठीक है, शेर बड़ा ही आसान आपके लिए कर देते हैं, और शेर है एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जबरदस्त मौजज़े से रिलेटिव। आला हजरत लिखते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की है जारी वाह वाह। इस शेर का मतला और मक्ता दोनों सुना दे। क्या ही ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम
तुम्हारी वाह वाह कर्ज लेती है, गुनाह कर्ज लेती है, गुनाह पर है ज़गारी वाह वाह। दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, उन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का इश्क रसूल, कमाल का इश्क रसूल। आला हजरत ने खुद अपनी जात से पूछा कि इश्क रसूल के परवाने बने फिरते हो, गाने के लिए अपना दिल भी ना दे सके, पाराए दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। ये इश्क वालों का हिस्सा है, नसीब वालों का हिस्सा है। अल्लाह हमें आला हजरत के सदके इश्क रसूल अता फरमाए। क्या बात है जनाब। आसिफ भाई ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। आसिफ भाई कितना आसान था, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही सवाल था इस सेगमेंट में। जी बारी हमारे अजीम भाई से सवाल करने की। अजीम भाई आपके लिए शेर है, अब तो ना रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों, मतला आपने सुनाना है। फिर के गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएंगे। यही अगर आप तर्ज में सुनाए तो क्या ही बात है मदीने की। फिर के गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारी है मदनी रजा भाई से सवाल करने की। मदनी रजा भाई ऑप्शन आपके पास है, आसान या थोड़ा मुश्किल, जो आपका दिल चाहे। क्या बात है। अच्छा जी, मैंने पहले ही कह दिया था कि आसान आसान अशार हम लोग शामिल करते हैं। आपके लिए भी आसान सा कलाम है। तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। इसका आप मतला और मक्का दोनों सुनाते चले। वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसे को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पढ़ेंगे हम नूर आलम भाई की तरफ। नूर आलम भाई के लिए जो शेर है वो शेर है, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। इस शेर का आप मक्ता सुना दें। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहूं मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, क्योंकि इन तारीफों का ख़त्म हो जाना, इन वस्फ का ख़त्म हो जाना, ये भी एक नक्स है। आला हजरत लिखते हैं कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, ए राहू मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बारी है हमारे नूर आलम भाई को पॉइंट्स देने की। 20 पॉइंट्स।
जी जनाब, वकार भाई के लिए शेर है, बड़ा ही जबरदस्त और आसान सा शेर है। और आपके लिए शेर है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में गर मान गया। इस शेर का आपने मक्ता सुनाना है। ले रज़ा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा ना करे। काश की दुआ कबूल हो जाए, आमीन। कि ले रज़ा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, मैं न जाऊं अरे खुदा ना करे। लेकिन जानो दिल होश हो फिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। सुनने में मुझे ना यही तो हाजिर जवाबी है, यही तो इम्तिहान है जनाब। वक्त खत्म हो गया और आपको हम इसमें नंबर नहीं दे पाएंगे। आपका वक्त भी खत्म हो गया था और आपका जवाब भी गलत हो गया था, बल्कि नंबर माइनस करने पड़ेंगे। सिद्दीक भाई हमें क्या सुनाएंगे? जानो दिल होश व खिरत। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अल्लाह हमें भी जल्दी जल्दी मदीने की फिर हाजिरी नसीब फरमाए। बिलखुसूस जिन लोगों ने अब तक मदीना नहीं देखा, हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम जल्दी उन्हें हाजिरी के असबाब अता फरमाए और इसी साल हरम काबा और हरम मदीना देखना नसीब फरमाए। जी जनाब, बढ़ेंगे हम अपने स्कोर बोर्ड की तरफ और जानेंगे कि कौन से दो इस्लामी भाई हमारे साथ अगले राउंड में नहीं होंगे, मंच पर जरूर होंगे। जी जनाब, अहमद रजा भाई ने 20 नंबरों का इजाफा करके अपना स्कोर पहुंचा दिया है 86 पॉइंट्स। आसिफ भाई ने भी 20 नंबरों का इजाफा किया, लेकिन स्कोर हो गया है 88 पॉइंट्स। मोहम्मद अजीम मदनी भाई ने भी 20 नंबरों का इजाफा किया, लेकिन स्कोर पहुंचा 72 पॉइंट्स। भरपूर सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए जनाब। जी, मदनी रजा भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 20 नंबर हासिल किए और स्कोर पहुंचा दिया है 90 पॉइंट्स। नूर आलम भाई ने तो 20 नंबरों का इजाफा किया ही है और इजाफा करके इनका स्कोर हो गया है 94 पॉइंट्स। वकार अहमद भाई ने सही जवाब दिया, लेकिन वक्त खत्म होने के बाद दिया। मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमें भी इंटरेस्ट कायम रखना है, मुकाबला रखना है, ताकि हमारे नाजरीन के लिए भी इंटरेस्टिंग रहे। यकीनन आपने जवाब टाइम के बाद दुरुस्त दिया, लेकिन टाइम से पहले गलत जवाब था, इसलिए नंबर आपके 20 माइनस हुए और आपका स्कोर हो गया 40 पॉइंट्स। आपका और अजीम मदनी भाई का हम शुक्रिया अदा करेंगे। यकीनन आप दोनों ने हमारे इस प्रोग्राम में रौनक बख्शी और यकीनन नाजरीन के लिए भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। खुद आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग रहा, जरा अजीम भाई आपके कमेंट्स चाहूंगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। जैसा सोच के आए थे वैसा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ये तो है कि किसी थे भाई, ऐसा क्या सोच कर आए थे? ये तो खैर होता है, किसी ने आगे जाना, किसी ने पीछे रहना। खैर माशाल्लाह। चलें जी, यकीनन इल्म दीन में काफी इजाफा हुआ होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। जी वकार भाई। जी माशाल्लाह, काफी कुछ सीखने को मिला है। एक चीज ये सीखने को मिली कि हम दिमाग हाजिर जवाब भी जरूरी है। जी, हाजिर जवाब भी जरूरी है, ये चीज भी सीखने को मिली। चलें जनाब, जिंदगी रोजाना कुछ नया नया सबक देती है और आज का सबक वकार भाई ने ये दिया है कि हाजिर जवाबी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हमारा प्रोग्राम है हाजिर जवाब। बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बताएंगे कि अगला सेगमेंट हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जिसका नाम है बातें हैं कुरान की। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। चलें जी, वन ऑफ द अमेजिंग हमारा ये सेगमेंट है और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रोग्राम के सारे ही सेगमेंट माशाल्लाह अपनी जगह पर, लेकिन इस सेगमेंट को स्पेशली तौर पर हमारे नाजरीन की फरमाइश पर हम हर सीजन में शामिल कर रहे हैं और हमारे नाजरीन इसे बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम कुरान की बातें करते हैं। कुरान का बहुत सारी, यूँ कहा जाए कि बहुत सारी नई चीज़ें नाजरीन को भी सीखने को मौका मिलती है, खुद हम भी सीख रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में होगा क्या, ये आपको बता देते हैं
स्क्रीन पर आप लोगों के लिए हमने कुछ मुख्तसर किया है, ठीक है। स्क्रीन पर हम आपको कुछ कुरान पाक की सूरतों के नाम दिखाएंगे और उन नामों को हाइलाइटर के जरिए हाईलाइट किया जाएगा। हाइलाइटर चलता रहेगा, घूमता रहेगा। आप जैसे ही मदीना कहेंगे हाइलाइटर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उस सूरत से रिलेटेड आपसे सवाल होगा, जैसी आपकी तैयारी हो वैसा आपने जवाब देना है, क्योंकि सवाल आपकी मर्जी का होगा। मेरे पास 5 सवालात हैं, हर सवाल अलग अलग नंबरों का है। 10, 20, 30, 40 और 50। ये आप पर मुनसिर है कि आप कितने नंबरों का सवाल लेते हैं। जितने नंबरों का सवाल लेंगे, सही जवाब देने पर उतने नंबर आपके होंगे। गलत जवाब देंगे तो आपके नंबर माइनस नहीं होंगे, लेकिन नंबर दिए भी नहीं जाएंगे, ठीक है। शुरू करेंगे अहमद रजा भाई से। जी जनाब, दिखाइए अहमद रजा भाई के लिए क्या है कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। मदीना। सूरह आला, कुरान पाक की बड़ी ही प्यारी सूरत सूरह आला से रिलेटिव आपसे सवाल होगा। जी बताइए, सूरह आला से कितने नंबरों का सवाल किया जाए? 10, 20, 30, 40 या 50? अहमद रजा भाई आपके ऊपर है। 20 नंबर का। 20 नंबर का सवाल कर लिया जाए। चलें जी, 20 नंबर का सवाल ये है कि सूरह आला को आला क्यों कहते हैं, बता दीजिए। 10 सेकंड है आपके पास। चले, मैं कौन बताएगा? सिद्दीक भाई। सिद्दीक भाई बताएंगे? हाँ, क्या बात है सिद्दीक भाई। जी सिद्दीक भाई को भी हमने सिलेबस दिया था वैसे तैयारी के लिए। जी सिद्दीक भाई। सूरतुल आला को सूरतुल आला इसलिए भी कहते हैं कि इसके बिल्कुल स्टार्ट में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, यानी कि उसकी तरफ इसकी जो है वो निशानदेही की जा रही है। इसमें इसकी तरफ भी इशारा है। इसमें आला का माना है सबसे बुलंद, और इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है। इसी मुनासिबत से इसे सूरह आला कहते हैं। हमारे अहमद रजा भाई को नंबर नहीं दिए जाएंगे और सिद्दीक भाई का जवाब दुरुस्त है जनाब। जी बारी है हमारे आसिफ भाई से सवाल करने की। आसिफ भाई रेडी है? देखिए फिर स्क्रीन। जी जी जनाब। आसिफ भाई हिम्मत करो। मदीना। चले ऑप्शन चूज कीजिए, 10, 20, 30 या 40। इनको 50 नंबर ही यूज करना चाहिए, मुझे लगता है। अल्लाह सल्लल्लाहु इस्तेमाल करना है। जी आसिफ भाई कितने बताए? 10, 20, 30 और 40 और 50। 50। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30। आसिफ भाई बिजनेसमैन आदमी है और बड़े नफे तुले। इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे नंबर लें कि जो मिल भी सके। चलें जी, सूरह मुल्क की अपने से माक़बल सूरह तहरीम के साथ क्या मुनासिबत है? वक्त खत्म हो गया। चलें जी, जवाब मैं ही आपको बता देता हूँ। सूरह मुल्क की अपने से माक़बल सूरत सूरह तहरीम के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह तहरीम के आखिर में काफिरों के लिए हजरत नूह और हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की काफिरा बीवियों की मिसाल बयान की गई, और मुसलमानों के लिए फिरऔन की मोमिना बीवी हजरत आसिया रदी अल्लाह अन्हा और हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा की मिसाल बयान की गई। और ये सूरत अल्लाह ताला के इल्म के इहाते, तदबीर और इस बात की दलालत करती है कि वो अपनी मखलूक में जो अजाइबात चाहे जाहिर करता है। क्या शान है हमारे रब की। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। यही हमारा रब है, यही हमारा रब है। चलें जनाब, कोई बात नहीं। आसिफ भाई इंशाल्लाह अगला राउंड भी है, नंबर मिल जाएंगे। कोई कलाम, हमारे इतने सारे सना खान मौजूद हैं, मिलकर कोई कलाम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने, बोलो रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर है मेरे मीठे मदीने की, क्या बात है। नूर से सब फज़ा इसकी मामूर है मेरे मीठे मदीने की, क्या बात है। नूर फूलों में है, नूर कलियों में है, नूर बाजार में, नूर गलियों में है। दश्तों को सार पर नूर ही नूर है मेरे मीठे मदीने की, क्या बात है। बोलो रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने, बोलो रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। हाँ जीने में जीना है, क्या बात है जीने की, बोलो जीने में जीना है, क्या बात है जीने की। तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं मिलते, तो तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की। पेरिस पे मरने वाला पेरिस को भूल जाता, वो भी जो देख लेता सरकार का मदीना। जन्नत का हुस्न सारा इसमें सिमट के आया है, हुस्न की सरापा सरकार का मदीना। तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं मिलते, तो तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की। क्या बात है मदीने की। जनाब बारी है हमारे मदनी रजा भाई की। जी दिखाइए मदनी रजा भाई को कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। मदीना, सूरह आला। जी जनाब, जो सवाल हमारे अहमद रजा भाई ने ले लिया है, कितने नंबरों का लिया था? 20 नंबर का लिया था आपने। 10, 30, 40 और 50 नंबरों का सवाल आपके पास है। 30 नंबर का सवाल यह है, सूरह आला की फजीलत बताएं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये सूरत बहुत ज़्यादा पसंद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये सूरत से मोहब्बत फरमाते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सूरत से मोहब्बत फरमाते थे। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 30 नंबर का इजाफा किया है मदनी रजा भाई ने। बारी है हमारे नूर आलम भाई की। नूर आलम भाई के लिए दिखाइए एक मर्तबा फिर कुरान पाक की सूरतों का चार्ट। मदीना,
सूरह मुज़म्मिल। जी बताइए कितने नंबरों का सवाल किया जाए? 30 नंबरों का। सूरह मुज़म्मिल में कितने रुकू और आयतें हैं? इसमें 2 रुकू हैं और जल्दी करें, वक्त आपका सिर्फ 5 सेकंड रह गया है। अल्लाहु अकबर। जी हाथ उठाए यहाँ पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ भाई भी जवाब देना चाहते हैं? एक मिनट जरा, आसिफ भाई से भी लेते हैं, आपसे भी लेते हैं। जी आसिफ भाई, अगर यही सवाल आपके पास आता तो आप क्या जवाब देते हैं? 20। आपको ऐसा लगता है कि 20 आयतें हैं? जी जी। या 20 रुकू हैं? आयतें। अच्छा 20 आयतें। जी कितने? 2 रुकू 2 ही हैं। याद यार है, याद आपको याद है। जी 14 आयत और 1 रुकू है। अच्छा है आप मुकाबले में नहीं है। तो पक्का जो ना वो मदनी काफिला कोर्स कर लेना चाहिए। मदनी काफिला कोर्स पूरा कर लेना चाहिए। पूरा 41 दिन का करना चाहिए। मैं बताऊं? जी अच्छा, हमारे वकार भाई बताएंगे। 1 रुकू 19 आयतें हैं। इनको भी डबल जाना चाहिए। चले वकार भाई, आप तो हाथों हाथ ऐलान कर दें, इंशाल्लाह आपके साथ भी काफिला तैयार हो जाएगा। तो आपके साथ भी इंशाल्लाह मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाएंगे इंशाल्लाह। डेट भी दे दें कब जा रहे हैं, माशाल्लाह कितने इस्लाम में तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। को अपनी वो स्केड्यूल देख के ना बनाते हैं कोई तरकीब इंशाल्लाह। चले जी, हमारे नूर आलम भाई ने जवाब दिया कि इस सूरत में 2 रुकू और आयतें आपने नहीं बताई। आप आसिफ भाई ने 2 रुकू और 20 आयतें बताई। तो अब मेरे पास पॉइंट, इनको हम 10 नंबर देते हैं क्योंकि 2 रुकू इन्होंने बताए थे। मैंने सही और कहा सही। वैसे 10 नंबर आप अपने जेब में रख लें, वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कहा सही, लेकिन आपने जवाब दुरुस्त दिया। क्या बात है। हाँ देखें, हमारे नाथखा इस्लामी भाइयों भी कुरान पाक का इल्म जानते हैं माशाअल्लाह। क्या बात है जनाब। आसिफ भाई का जवाब 100% दुरुस्त था। सुभान अल्लाह। नूर आलम भाई के स्कोर में 10 नंबरों का इजाफा होगा जनाब। जी जनाब, इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। आइए आपको लिए चलते हैं और स्कोर बोर्ड दिखाते हैं हमारे किन इस्लामी भाइयों ने कितना स्कोर पहुंचाया है, कितना स्कोर बढ़ाया है। 1 4 5 8। जी जनाब, अहमद रजा भाई ने नंबरों का इजाफा नहीं किया। 86 पॉइंट्स के साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई ने भी अपनी बारी में सही जवाब नहीं दिया, वैसे सही दिया लेकिन अपनी बारी में नहीं दिया। आपका है स्कोर 88 पॉइंट्स। मदनी रजा भाई ने 30 नंबरों का इजाफा किया है और आपका स्कोर हो गया है 120 पॉइंट्स। और नूर आलम भाई ने 10 नंबरों का इजाफा करके स्कोर बढ़ा दिया है जनाब 104 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, और इस सेगमेंट के बाद भी 2 इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है सुन्नत मेरे आका की। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, ये सेगमेंट बड़ा ही खूबसूरत और मजेदार सेगमेंट है क्योंकि इसमें बातें की जाती हैं हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे अंदाज की। और इसका फॉर्मेट ये होगा, सामने बॉक्स लगे हैं और आपने इन बॉक्सेस में से नंबर का इंतखाब करना है। ठीक है, जब आप बॉक्स खुलवाएंगे तो इनमें से एक तस्वीर निकलेगी, बॉक्स में से एक तस्वीर निकलेगी और उस तस्वीर से रिलेटेड आपने हमारे दिए गए निसाब में से सुन्नतें और आदाब बयान करनी है। ये माशाल्लाह आप लोग मुबल्लिगीन भी हैं, तो जो हमने निसाब दिया है ना उसी में से आपने सुन्नतें और आदाब बयान करनी है। अगर आपने दीगर सही भी बयान की तो हम उसमें आपके दुरुस्त नंबर में शामिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करेंगे अहमद रजा भाई से। अहमद रजा भाई नंबर चूज करें। 1 नंबर। 1 नंबर। चले जी, 1 मिनट 1 मिनट। श्योर है? देख लें तो कोई ऐसी निकल आई कि जिसके बारे में फिर ना हुआ तो सिलेबस के मुताबिक। ये तो बात है। चले जी, 1 नंबर। अब ये मुस्ताज़िर रहे, अल्लाह करे। जूता पहनने की सुन्नतें और आदाब। सुभान अल्लाह। चले जी, जूता पहनने की सुन्नतें और आदाब बयान कीजिए। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि पीला जूता पहनना चाहिए कि इससे फिक्रें जो हैं वो कम होती हैं। सुभान अल्लाह।
आका अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है कि जूता पहनने में दायां पैर पहले और उतारने में बायां पैर, उल्टा पैर। सही, यानी जब पहने तो सीधे पांव से शुरू करें और उतारे तो उल्टे पांव से शुरू करें। जी। नंबर 3, जूता पहनने से पहले जूते को झाड़ लें ताकि उसमें कोई कंकर वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह ना हो। जी जनाब, तीनों चीजें बिल्कुल दुरुस्त बयान की हैं जनाब। नंबरों में इजाफा होगा 20 पॉइंट्स, 20 नंबरों का इजाफा किया है अहमद रजा भाई ने अपने स्कोर में, और आपके स्कोर में इजाफे की जरूरत भी थी क्योंकि मुकाबले की दौड़ में रहना है तो फिर नंबर हासिल करने हैं। बारी है हमारे आसिफ भाई की। आसिफ भाई, बॉक्स आपके पास हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक नंबर तो ओपन हो गया। 4, नंबर 4। घर में आने जाने की सुन्नतें और आदाब। घर में आने जाने की सुन्नतें और आदाब। जी आसिफ भाई, कोई भी 3 आप बयान करेंगे सिलेबस के मुताबिक, इंशाल्लाह हम आपके स्कोर में 20 नंबरों का इजाफा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में जब दाखिल हो तो सलाम किया जाए। सिर्फ दाखिल हो तब सलाम करें या जाते वक्त भी? जाते वक्त भी करें। जाते वक्त जी। और घर से जब बाहर जाएं तो दुआ जो है वो पढ़ लेनी चाहिए, उससे जो है ना आफत वगैरह बलाओं से हिफाजत रहती है। माशाल्लाह, 2 बयान हो चुकी हैं जनाब, 1 रह गई है। 20 नंबर पूरे हो जाएंगे आपके। इजाज़त, यानी किसी के घर अगर हम जाएं तो उससे इजाज़त लें कि जैसे सलाम करें और फिर उन्हें कहें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जी जनाब, जब किसी के घर जाना हो तो इसका तरीका यह है कि पहले अंदर आने की इजाजत हासिल कीजिए, फिर जब अंदर जाएं तो पहले सलाम करें, फिर बातचीत का आगाज करें। अल्लाह हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों और आदाब पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, 20 नंबरों का इजाफा किया है आसिफ अत्तारी ने अपने स्कोर में। बारी है मदनी रजा भाई से बॉक्स खुलवाने की। जी मदनी रजा भाई, आप अपनी पसंद का बॉक्स खुलवा सकते हैं। नंबर 8। नंबर 8। जी जनाब, आतिफ भाई बॉक्स खोलिए जरा। 8 नंबर दिखाइए क्या है। तो नेल कटर रखा हुआ है इसमें। अरे नाखून काटने, जुम्मे के दिन काटने की सुन्नतें और आदाब। चलें जी, नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब। जी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नाखून काटने में पहले छोटी उंगली का इस्तेमाल किया जाए। पहली छोटी उंगली से शुरू किया जाए, सीधे हाथ की चुंगलियां से, छोटी उंगली से। इसके बाद बीच वाली उंगली, फिर इसके बाद अंगूठा, इसके बाद चुंगलियां जो छोटी उंगली के बराबर वाली है उसमें काटा जाए, और फिर इसके बाद शहादत की उंगली के नाखून काटे जाए। ये हो गए सीधे हाथ। दूसरे जो उल्टा हाथ है इसके अंगूठे से शुरू किया जाए, अंगूठे का पहले नाखून काटे जाए, फिर इसके बाद बीच वाली उंगली और फिर इसके बाद छोटी उंगली, इसके बाद शहादत की उंगली, और इसके बाद जो छोटी उंगली के बराबर वाली है। ये हो गया पहला। दूसरा सरकार हजरत अली का, ये हजरत अली से जो मनकूल है तरीका। जी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि शहादत की उंगली से, सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू किया जाए और इसके बाद तरतीब सारे नाखून काटे जाएं छोटी उंगली तक। फिर इसके बाद दूसरे हाथ के भी दूसरे हाथ के अंगूठे से नहीं, दूसरे हाथ की छोटी उंगली से अंगूठे तक आया जाए, और इसके बाद आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे के नाखून। चलें, इसका आसान तरीका मैं इनके तीसरे जवाब के बाद देता हूँ। जी तीसरा ये है कि नाखून काटने के बाद हाथ धो लेने चाहिए। तीसरा तरीका यह है कि नाखून काटने के बाद हाथ धो लेने चाहिए। जो दूसरा तरीका हमारे मदनी रजा भाई ने बयान किया, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत मुबारका भी हमें रिवायतों में मिलती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी अंदाज के साथ नाखून काटते थे। तरीका यह है कि शहादत की उंगली से आपने शुरू करना है और छुंगलियां तक आपने कंप्लीट करके, छुंगली से ही शुरू करके अंगूठे तक कंप्लीट करना है, और आखिर में इस हाथ का अंगूठा काटना है। इसका आसान तरीका यह है, याद करने के लिए आप दुआ में जैसे हाथ उठाते हैं, हम दुआ में हाथ उठाते हैं, जरा सारे उठाइए, देखिए आसानी से आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह ये नाखून काटने का तरीका। दुआ में जिस तरीके से हम हाथ उठाते हैं तो हमने सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करना है, ठीक है, और ये सीधे हाथ की छुंगलियां तक आ गए, फिर उल्टे हाथ की छुंगलियां सीधे हाथ की छुंगलियां से मिली हुई है, तो यहाँ से आप शुरू करके ये पूरा कंप्लीट करेंगे और आखिर में आपका ये अंगूठा बच गया, इस अंगूठे को काटेंगे, सुन्नत तरीका अदा हो गया। अल्लाह करीम हमें सुन्नतों पर अमल नसीब फरमाए।
सीधे हाथ से शुरू किया, सीधे पे खत्म। सीधे हाथ से शुरू किया और सीधे पर खत्म किया। 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं मदनी रजा भाई को जनाब। आखिरी सवाल होगा हमारे नूर आलम भाई से, बॉक्स खुलवाएंगे। हमारे पास 4 बॉक्सेस बचे हैं। नूर आलम भाई किस नंबर का बॉक्स खुलवाएंगे? 5। नंबर 5। जी जनाब। सुभान अल्लाह। बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब। बातचीत करने की सुन्नतें और आदाब 3 बयान कीजिए सिलेबस के मुताबिक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस अंदाज में गुफ्तगू फरमाया करते थे कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि आपके अल्फाज साफ साफ और जुदा होते थे और सुनने वाला उसको आसानी से याद कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू फरमाने का अंदाज कितना खूबसूरत नाजरीन। एक और रिवायत के मुताबिक मिलता है कि अगर कोई गिनना चाहता आका के अल्फाजों को तो वो गिन लिया करता था। ऐसी नफीस गुफ्तगू, इतनी आसान, इतनी सहल कि सामने वाले को आसानी के साथ समझ आ जाए और याद भी हो जाए। जी। गुफ्तगू के आदाब में से ये भी हैं कि जब बंदा गुफ्तगू करे तो गुफ्तगू के दौरान कान में, नाक में इस तरह उंगली डालना या थूक फेंकते रहना, इससे दूसरों को घिन आती, इससे भी बचना चाहिए। बड़ा मायूब तरीका है, बिल्कुल ठीक। जी। और इसी तरह गुफ्तगू के आदाब में से ये भी हैं कि बंदा खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा कर मिले, छोटों के साथ मुशफिकाना और बड़ों के साथ मुअद्दबाना अंदाज़ इख्तियार करें। इसका फ़ायदा ये हासिल होगा कि आप दोनों के नज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ रहेंगे। जी जनाब। बहुत सारे लोग बच्चों के साथ बड़ी यूं कहा जाए कि उन्हें डांटते रहते हैं, डपटते रहते हैं, मारते रहते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़ों के साथ भी अच्छा अंदाज होना चाहिए, बच्चों के साथ भी बड़ा ही शफकत वाला अंदाज होना चाहिए। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफकत का अंदाज ये था कि बच्चे, मदीने के बच्चे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पकड़कर जिस तरफ ले जाते आका उस तरफ उनके साथ चल दिया करते। एक कैसा जबरदस्त ये अंदाज है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमें कितना खूबसूरत ये अंदाज सिखाती है। अल्लाह हमें भी बड़ों का अदब नसीब फरमाए, छोटों पर शफकत नसीब फरमाए। जवाब ये भी 100% दुरुस्त दिया है जनाब। 20 नंबरों का इजाफा किया है नूर आलम भाई ने अपने स्कोर में और हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया। लेकिन मुकाबले का तरीकेकार ये है कि 2 इस्लामी भाइयों को हमें इस राउंड के बाद रुखसत करना होगा, क्योंकि आखिरी राउंड में हमें 2 ही कंटेस्टेंट चाहिए होंगे। जिनके नंबर ज्यादा होंगे वो 2 के दरमियान हम आखिरी राउंड करेंगे। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और जानते हैं कि वो 2 कौन हैं जिनके दरमियान हम अपना आखिरी राउंड प्ले करेंगे। जी। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। जी जनाब। अहमद रजा भाई ने 20 नंबरों का इजाफा किया और अहमद रजा भाई का टोटल स्कोर हो गया 106 पॉइंट्स। आसिफ भाई ने भी 20 नंबरों का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया है 108 पॉइंट्स। अहमद रजा भाई से पूरे 2 नंबर ज्यादा हैं आपके, माशाल्लाह। आसिफ भाई क्या बात है आपकी। मदनी रजा भाई ने भी 20 नंबरों का इजाफा किया है, लेकिन आपका टोटल स्कोर हो गया है जनाब 140 पॉइंट्स। और नूर आलम भाई ने भी 20 नंबरों का इजाफा करके अपना स्कोर पहुंचा दिया है 124 पॉइंट्स। तो यूं हमारे मदनी रजा भाई और नूर आलम भाई के दरमियान आसिफ भाई फाइनल का मुकाबला कर लेते हैं। आपने तो वैसे कमाल कर दिया भाई, क्या बात, माशाल्लाह। पूरे 20 नंबर, पूरे नंबर। मतलब मुझे ये था, हमने पीछे मजलिस से ये फैसला किया था कि अगर कोई 1 या 2 सुन्नतें और आदाब बयान करने में भी कामयाब हो गया ना तो हमने उनको पार्शली नंबर दे देने हैं। लेकिन तमाम इस्लामी भाइयों ने पूरे नंबर हासिल किए हैं। ये है हमारी दावत इस्लामी। और दावत इस्लामी का एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज नाजरीन मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब हमारे मंच पर कुछ तब्दीली भी होगी फाइनल राउंड के लिए। तो हम आपको बताते चले कि दावत इस्लामी का जो हफ्तावार इज्तिमा होता है, उस इज्तिमा के बाद यानी जब बयान कंप्लीट होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें और आदाब बाकायदा बयान की जाती हैं। और हर हफ्ते इज्तिमा के बाद सुन्नतें और आदाब का बाकायदा पूरा एक चैप्टर होता है। जैसे आज नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब बयान की गई, तो अब तमाम ही जहाँ दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा होते हैं वहाँ पर ये सुन्नतें और आदाब नाखून काटने के हवाले से, यानी दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में बयान भी सुनने को मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें और आदाब भी सीखने का एक अलग से मौका दिया जाता है। और उसके बाद जब हल्के लगाए जाते हैं, सीखने सिखाने का सिलसिला होता है, तो उसमें एक दुआ भी शामिल की जाती है, दुआ भी याद करवाई जाती है। तो क्यों ना हम भी नियत करें कि दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में जरूर शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें सआदत नसीब फरमाए। जी आतिफ भाई, हमारे हाज़रीन काफी देर से बैठे हैं, कुछ सवालात यहाँ भी हो जाएं। सवाल बड़ा खूबसूरत है जी।
और मशहूर भी हैं, हो सकता है कई इस्लामी भाइयों को जवाब आता होगा। चलें जी, तो जवाब देंगे तो इंशाल्लाह इन्हें बड़ी खूबसूरत किताब कातिब वही हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर मुश्तमिल किताब, ये किताब इंशाल्लाह देंगे। सवाल ये है कि सिद्दीक और अतीक किस सहाबी रसूल रदी अल्लाह अन्हु के अलक़ाब हैं? वाह वाह वाह। सिद्दीक और अतीक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शर्जील अत्तारी जी। शेखैन करीमैन मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु। थोड़ा शायद समझने में फर्क हुआ है जी। सिद्दीक और अतीक लक़ब हैं, ये एक के हैं। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु। खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के ये अलकाबात हैं, सिद्दीक और अतीक। शायर ने क्या कहा? जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का लो क्या होगा, दरबार का लो क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई को तोहफा दें। बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की। एक तरफ होंगे मदनी रजा भाई और दूसरी तरफ होंगे नूर आलम भाई। सेगमेंट होगा आर या पार। हाजिर जवान, हाजिर जवान। जी, मुकाबला पहुंच चुका है अपने आखिरी सेगमेंट में। आर या पार होगा मुकाबला। या तो नूर आलम भाई अपने नाम करवाएंगे या मदनी रजा भाई यहां से पहला तोहफा वसूल करने में कामयाब होंगे। दोनों इस्लामी भाइयों में से कौन आगे बढ़ेगा? मदनी रजा भाई और नूर आलम भाई, आखिरी राउंड में आप दोनों को वेलकम, खुशामदीद। तरीकेकार आपको बता दूं कि पिछला स्कोर आपका अब हमारे साथ काउंट नहीं होगा, ठीक है? और ये सेगमेंट होगा 20 नंबरों का सिर्फ। हर सवाल है 2 नंबरों का। मेरे पास हैं 10 सवाल। सवाल सुनने के बाद जो बजर बजाएगा वही जवाब देगा, और बजर बजाकर सही जवाब दिया तो 2 नंबर आपके होंगे, गलत जवाब दिया तो 2 नंबर सामने वाले को चले जाएंगे, ठीक है? आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन सामने वाले के स्कोर में 2 नंबरों का आप इजाफा कर देंगे गलत जवाब देने वाला। शुरू करें, है ना इंटरेस्टिंग? इंशाल्लाह। चलें जी, शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड आर या पार का पहला सवाल। सवाल बड़ा ही आसान है। सवाल है, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत कब हुई? जी जनाब, बजर बजा दी है हमारे मदनी रजा भाई ने पहले। जी मदनी भाई। 10 शव्वालुल मुकर्रम। 10 शव्वालुल मुकर्रम जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 2 नंबरों का इजाफा किया है मदनी रजा भाई ने अपने स्कोर में। बारी है दूसरा सवाल करने की, और दूसरा सवाल भी बड़ा ही आसान है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ारे पुर अनवार कहां पर है? जी नूर आलम भाई। जीलान शरीफ। आपने कहा जीलान शरीफ में, और जवाब आपका गलत हो गया है, क्योंकि सही जवाब था बगदाद, इराक में आपका मजार मुबारक मौजूद है। 2 नंबर दिए जाएंगे हमारे मदनी रजा भाई को। मदनी रजा भाई का स्कोर हो गया है 4 पॉइंट्स, और नूर आलम भाई का स्कोर अब तक इब्तिदा नहीं हुई। कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 8 सवालात मौजूद हैं, ठीक है? और हो सकता है कि अगर कोई मदनी भाई ने गलती की तो उसका भी स्कोर आपको मिल जाएगा। सवाल यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस धात की अंगूठी इस्तेमाल किया करते? एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है हमारे नूर आलम भाई ने। नंबर खुद लेंगे या आगे बढ़ाएंगे, ये हमें नूर आलम भाई का जवाब बताएगा। जी चांदी। चांदी की अंगूठी इस्तेमाल फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जी, आला हजरत ने इसका जो पैमाना लिखा है 4.5 माशे से कम, ये मर्द के लिए जायज है, और अंगूठी में एक ही ये नगीना होना चाहिए, और मर्द को एक ही अंगूठी पहनने की इजाजत है। अल्लाह हमें इन बातों का भी ख्याल रखने की सादत और तौफीक नसीब फरमाए। नूर आलम भाई ने भी अपने स्कोर का इजाफा कर लिया है जनाब, 2 नंबर हासिल किए हैं। अगला सवाल बड़ा ही आसान। आसिफ भाई, हमने सवालात आपके लिए बड़े ही आसान चूज किए थे, ठीक है? सवाल ये है, कुरान की बात होगी।
और कुरान पाक में 30 पारे हैं। आपने बताना यह है कि सूरह मुल्क कुरान पाक के किस पारे में है। बजर बजाई है नूर आलम भाई ने। जी जनाब 29वें पारे। 29वें पारे में जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बराबर हो चुका है। 4 नंबर है मदनी रजा भाई के, 4 नंबर है नूर आलम भाई के। देखना यह है कि अगले सवाल का जवाब कौन देगा। सवाल एज यूजुअल बड़ा ही आसान। आपने बताना यह है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी अम्मी जान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा, आपने बताना है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सबसे छोटी शहजादी का नाम क्या है। बजर बजा दी है जनाब मदनी रजा भाई ने। क्या मदनी रजा भाई नंबर लेंगे? हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर। आपने कहा हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अगर बजर नूर आलम भाई आप बजाते तो क्या जवाब देते? अगर यही सवाल आपसे होता तो क्या जवाब मिलता? कश्मकश। हाँ, ये होता है मुकाबले का प्रेशर। बड़ा ही आसान और यूं कहा जाए सामने वाली चीज इंसान के बसा औकात जहन में नहीं आ रही होती, या वो जवाब जो है ना थोड़ा धुंधला सा जाता है। मदनी भाई ने जवाब दिया है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सिद्दीक भाई क्या लगता है आपको इनका जवाब? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। 2 नंबरों का इजाफा हो गया है मदनी रजा भाई के स्कोर में। बारी है हमारे अगले सवाल की, और अगला सवाल आसिफ भाई शेर आपने नहीं उठाया अब तक। क्या बात रज़ा से चमनी स्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की चले बात चली है हुजूर के घराने की, तो कुछ इसी घराने की बात कर लेते हैं। सवाल है हमारा अगला इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे। बताइए कि इनका मज़ार मुबारक कहाँ है। बजर बजा दी है नूर आलम भाई ने। क्या यह मुकाबला बराबर होगा जनाब? करबला। अनबिलीवेबल। आपने जवाब दिया करबला। मैंने सवाल किया हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, जवाब आपने दे दिया है करबला। जबकि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार करबला मोहल्ला में है। हाजिर जवाबी जरूरी है। वकार भाई ने जो आज सीखा है ना कि हाजिर जवाबी जरूरी है, हाजिर जवाबी जरूरी है जनाब। मदनी रजा भाई के स्कोर में 2 नंबरों का इजाफा होगा। ऐसे मज़ार है कहाँ? मैंने मदनी भाई से पूछ लेके घंटी बजा देते। अहमद रजा भाई जवाब देंगे। बकी शरीफ में। बकी शरीफ में है। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। चलें जनाब थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं हमारे नूर आलम भाई के लिए। नूर आलम भाई अभी भी आप मुकाबले में आसानी से वापस आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 4 सवाल हैं। ठीक है, अगर इन 4 सवालों के जवाब आप दुरुस्त दे देते हैं तो मुकाबला ये एक तरफ हो सकता है। ठीक है, और अगर मदनी भाई ने गलती की तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अगला सवाल हाजिर दिमागी के साथ सुनना है और हाजिर जवाबी के साथ आपने जवाब देना है। सवाल यह है एज यूजुअल बड़ा ही आसान। अरबी लफ्ज फील का माना क्या है? बजर बजा दी है नूर आलम भाई ने। मदनी रजा भाई ने बजाइए। जी जनाब, हम एक बार फिर जो है वो प्लेबैक देखेंगे। दिखाइए, दुरूद पाक पढ़ेंगे यहाँ पर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी रजा। जी जनाब, मदनी रजा भाई ने बजर पहले बजाई है। जी मदनी रजा भाई। फील का मतलब है हाथी।
आपने कहा फील का मतलब है हाथी और आपका जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। चलें जी, 2 नंबर मजीद इजाफा हुआ है मदनी रजा भाई के स्कोर में। अब भी मुकाबला नूर आलम भाई के तरफ जा सकता है। नूर आलम भाई हिम्मत रखें। मुसलमानों के तीसरे खलीफा। आगे के सवाल बजर बजाती है। सवाल भी बताएंगे, जवाब भी बताएंगे। प्रेशर होता है, कोई नहीं जी। बजर बजाती है नूर आलम भाई ने। मुसलमानों के तीसरे खलीफा। मुसलमानों के तीसरे खलीफे का नाम क्या है? आपको लगता है कि इतना आसान सवाल आखिरी राउंड में हम पूछें? आपको ऐसा लगता है? नहीं बता दे। चले मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, ठीक है? आपने तीसरे खलीफा की शहादत कब हुई है बता दें। 18 जिलहज। 18 जिलहज जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। जी, नूर आलम भाई ने 2 नंबरों का इजाफा किया है अपने स्कोर में। बारी है, अच्छा कमबैक किया है। बारी है हमारे अगले सवाल की और अब मेरे पास 2 सवाल मौजूद हैं। अगर ये दोनों सवालों के जवाबात नूर आलम भाई दुरुस्त दे देते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, और अगर कुछ और होता है तो फिर कुछ और होगा जनाब, ठीक है? सवाल आसान। मुसलमानों के पहले खलीफा। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है और सिर्फ इतना ही सुना है। अब मैं सवाल बजर किसने बजाई है पहले ये भी तो पता चले। नूर आलम भाई। नूर आलम भाई ने। जी नूर आलम भाई, सवाल कंप्लीट करना होगा। इस्लाम के पहले खलीफा। जल्दी कीजिए। फाइव, 4, 3। मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत कितने अरसे की? चलें जवाब क्या देते हैं आप? 2 साल कुछ माह। सवाल मेरे पास ये था, मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या है? इतना आसान सवाल था। अगर थोड़ी सी जल्दबाजी ना होती तो यकीनन ये आसान सा सवाल आपको 2 नंबर दिलवा देता, लेकिन ये 2 नंबर आपने मदनी भाई को दे दिए हैं जनाब, और मदनी भाई का स्कोर हो गया है 12 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल ये है, मुसलमानों के पहले खलीफा की उस शहजादी का नाम बताएं जिनका निकाह नबी पाक। जी सवाल कंप्लीट। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला सवाल अन्हा। क्या था ये भी तो पूरा करें। शहजादी का नाम बताएं जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में। जी हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज का मुकाबला मदनी रज़ा ने अपने नाम किया है जनाब। क्या घराना मेरे हुजूर कहे, देखो क्या घराना, बोलो बोलो मेरे हुजूर कहे। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने का सदका हमें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है कि प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा। बहुत सारी नई चीजें आपको भी सीखने को मिली होंगी। चलें जनाब, आज का मुकाबला मदनी रजा भाई ने अपने नाम किया है। मैं मदनी रजा भाई को भी मुबारकबाद दूंगा। और एक और बात मुझे मदनी रजा भाई ने बताई कि पिछले प्रोग्राम में जब हाजिर जवाब में हमारे नाथ खान इस्लामी भाई तशरीफ लाए थे तो उनमें भी मदनी रजा भाई शामिल थे, और वो पिछला मुकाबला भी आपने ही विन किया था। क्या बात है हमारे मदनी रजा भाई की, माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ भाई ने भी विन किया था। अच्छा, ज़ोक़े-नाथ फाइनल मुकाबला भाई विन किया था, माशाल्लाह। चले जनाब, हम अपने विनर के लिए बड़ी ही जबरदस्त शील्ड दिया करते हैं जिसमें गिलाफे काबा का मुकद्दस पीस भी लगा होता है।
ये खूबसूरत सा तोहफा हमारे मदनी रजा भाई को आसिफ भाई देंगे इंशाल्लाह। आसिफ भाई चलें इंशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें जी, ये सर्टिफिकेट भी आपके इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे नूर आलम भाई हमारे मुकाबले में रनर अप रहे। ये प्यारी सी बड़ी ही खूबसूरत किताब, ज़ख़ीम किताब, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का ज़बरदस्त ये आपकी तालीफ़ है, फैज़ान सुन्नत। ये माशाल्लाह आपको तोहफ़तन पेश की जाएगी। साथ ही साथ ये मदनी चेक भी और ये एक सर्टिफिकेट हमारी तरफ से। अल्लाह करीम आपको खूब बरकतें अता फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। हमारे आसिफ भाई के लिए जी तबरुक भी, तबरुक। अच्छा जी आसिफ भाई, ये ज़बरदस्त किताब और ये सर्टिफिकेट आपके साथ इंशाल्लाह जाएगा, हमारी याद दिलाता रहेगा। और हमारे वकार भाई के लिए माशाल्लाह ये खूबसूरत सा तोहफा। चलें जी, हमारे अहमद रजा भाई और अजीम भाई को भी हम इंशाल्लाह तारीफ पेश करेंगे माशाल्लाह। अजीम भाई माशाल्लाह। हमारे सिद्दीक भाई ने भी जबरदस्त तारीफ हासिल किए हैं और तकरीबन सवालात के जवाबात पर तारीफ लिए हैं। इसके साथ नाजरीन हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाजिरी होगी, प्रोग्राम होगा, आप होंगे, मदनी चैनल होगा, मुकाबला होगा, सवालात होंगे, टीम होगी और जबरदस्त जवाबात होंगे। इंतजार कीजिएगा। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। हाजिर जवाब